बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन का है। तो पहले तो याद रखिए, हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे पास सर्टेन चेंजेस होती है और उसमें आपके पास नंबर वन क्या, हम ओमिट करते हैं कामास को। दूसरा हमारे पास होगा कंजंक्शन, दैट का इस्तेमाल हम करते हैं। एंड नंबर थर्ड हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, अगर रिपोर्टिंग आपके पास प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड में आपके पास क्या होगा, नो चेंज। ये आपके पास फ्यूचर में है, no change in the tense. If this one is in past तो यहाँ पर आपके पास change in tense होगा। लेकिन don't forget this point कि अगर आपके पास imperative structure आ जाए तो imperative में हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो said है या said to है, इसको हम ordered में, advised में, requested में, commanded etc. प्लस टू और उसके बाद वही का वही जुमला हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू को अगर आप देखें तो टीचर सेड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर असाइनमेंट टुमारो। अब यहाँ पर पॉइंट एक और आया, हम जब भी चेंज करते हैं तो आपके पास वर्ड भी चेंज होते हैं। तो दिस को हम चेंज करते हैं इनटू दैट में, दीज को हम चेंज करते हैं इनटू दोज में, हियर को हम चेंज करते हैं इनटू देयर में, टुडे को हम चेंज करते हैं इनटू दैट डे में, टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर जरा देखिए, आपके पास पहले में आपके पास ऑप्शन है The teacher ordered not to forget their way। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर reminded, यहाँ पर एक उसको जो है वो याद दहानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास ठीक होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है नंबर सी। नेक्स्ट वन है, she said I can speak 3 languages fluently। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, हमारे पास कैन को हम हमेशा चेंज करते हैं इनटू कुड, और अगर कुड है कुड में रहेगा। मे को हम चेंज करते हैं इनटू माइट, और अगर माइट है हमेशा माइट में होगा। वेल को हम वुड में चेंज करते हैं और वुड वुड ही में रहेगा। शल को हम शुड में चेंज करते हैं और शुड आपके पास शुड ही में रहेगा। अब यहाँ पर कैन को हम कुड में चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। थर्ड वन है, they must complete the project within a week। अब ये आपके पास एक्टिव एंड पैसिव का है। अब एक्टिव एंड पैसिव में आपके पास एक्स रूल है। अगर एक्स रूल की समझ नहीं आती तो आसान अल्फाज में अगर हम समझने की कोशिश करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आएगा आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी होगा। बी केयरफुल, अगर आपके पास ये नहीं है तो याद रखिए आपके पास कभी भी हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे थिंक कि हमारे पास जब चेंज होगा तो बाय लाजमी है, बाय लाजमी नहीं है। हमारे पास ये वाला पहले लाजमी है, उसके बाद हम बाय की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या इस्तेमाल हुआ है, अगर आप इसको देखें द प्रोजेक्ट हमारे पास इस्तेमाल हुआ है जो सेंटेंस है दे मस्ट कंप्लीट। तो यहाँ पर ये आपके पास फ्यूचर की तरह काम कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जिस तरह वेल आए या शल, उसके बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा हेल्पिंग ऑफ मस्ट के बाद बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। ही ऑलवेज did his homework on time। अब यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखना है। देखिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, वो एक्शन जो आपके पास रेगुलर बेसिस पर होता हो, आपके पास जो
रिचुअल हो या आपके पास जो रूटीन हो। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर कुछ सिग्नल वर्ड है जिसमें आपके पास ऑलवेज है, ऑफन है, समटाइम्स है, रेगुलरली है, आपके पास नेवर है, एवरीडे है, एवरी मंथ है, समटाइम्स है, एटसेट्रा। जब भी ये आपके पास आ जाए तो याद रखिए वी हैव टू गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर एक टर्म में अमूमन लोग गलती करते हैं और वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इस्तेमाल हम करते हैं इस तरह, सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। लेकिन डोंट फॉरगेट, अगर आपके पास स्टैटिक वर्ब आए, फॉर एग्जांपल कौन से इज, एम, आर आ जाए, तो फिर उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, फिर आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ड्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया ही ऑलवेज इज लेट, नाउ दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ही इज ऑलवेज लेट आपके पास ठीक होगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑलवेज आया है ऑप्शन। जब ऑलवेज ऑप्शन आपके पास आया है, यहाँ पर आप देखिए आपके पास कौन सा होगा, आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है शी डेज टू द ऑफिस बाय बस एवरीडे। अब यहाँ पर एवरीडे जब आया है तो एवरीडे इज व्हाट, दैट इज अ रेगुलर वन, हैबिचुअल या रूटीन है, और एवरीडे आपके पास आया है तो रेगुलर बेस पर हो रहा है। जब रेगुलर बेस पर हो रहा है आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम टेंस इस्तेमाल, जो हमारे पास टेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारे पास शी वाज टायर्ड डे शी कंटिन्यूड वर्किंग। हमारे पास है ट्रांजिशनल वर्ड। पहले तो याद रखिए कंपाउंड सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है, फिर यहाँ पर सेमीकोलन है, ट्रांजिशनल डिवाइस के बाद कामा होगा और फिर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आपके पास सेंटेंस को देखें तो ये कंट्रास्ट है या अपोजिट आइडियाज है। जब अपोजिट आइडियाज हैं उसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ही वाज टायर्ड डे शी कंटिन्यूड। अब देखिए एक बंदा थका हुआ है लेकिन फिर भी उसने काम शुरू किया है, तो अपोजिट स्ट्रक्चर है, अपोजिट आइडिया, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउएवर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द फ्लावर्स डांस्ड मेरीली इन द ब्रीज। अब यहाँ पर आपके पास है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पर्सन, और फैक्शन आपके पास क्या होता है, दैट इज स्टोरी को हम कहते हैं। स्टोरी आपके पास क्या होती है, इमेजिनरी होती है, तो नॉन रियल होती है। तो सिंपल अल्फाज में जब एक इंसान की क्वालिटीज किसी बेजान चीज को दी जाए, when human qualities attributes are given to non-living things, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं personification. Now dancing is the quality of a human that is given to flowers. That is why we have to go for personification. और आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड is the correct one. नेक्स्ट वन है which one of the following is a simple sentence. बहुत सिंपल सा है। जब भी सिंपल सेंटेंस होगा, in simple sentence you have only one independent clause, while in compound sentence उसमें हमारे पास कितने होंगे, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पर आसान सा सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। यहाँ पर आपके पास कौन सा है, आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही हैज बीन एब्सेंट। अब यहाँ पर आपके पास एब्सेंट के साथ, जिसको हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं, जिस तरह गुड के साथ हमेशा एड लगता है, इसी तरह एब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर आपके पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्रीपोजिशन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रीपोजिशन में आपके पास एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन।
फिक्स प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? जिस कुछ वर्ड होते हैं जिसके साथ कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन अटैच होते हैं, पर्टिकुलर प्रीपोजिशन, उसके साथ कुछ और नहीं लगते, इसको हम फिक्स प्रीपोजिशन। तो एब्सेंट के साथ हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।